पूरे देश के अंदर एक तरह ऐसी बातें लगातार होती हैं ना कि जितना भी रिजर्वेशन है वे जाटव समाज के लोग खा गए हैं। मतलब अगर जाटव हो या सीधा कहें कि चमार जाति के लोग सबसे ज्यादा रिजर्वेशन खाए हैं। मैंने पूछता हूँ चमार जाति में कितना बिजनेसमैन है, करोड़पति कितने हैं, डाटा है क्या जो लोग बता रहे हैं? कितना इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे अंबानी अड्डानी की तरह कितना इंडस्ट्रियलिस्ट है चमार में? कितना आईएएस आईपीएस है, कितना ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, कितना हवाई जहाज का मालिक है? चमार जाति क्या खाया? आज भी चमार गरीब ही गरीब है। चमार का इकोनॉमिक कंडीशन कौन सा आधार पर बताया जा रहा है? ये लोगों को ऐसे ही चमार एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का खिलाफ करके यू वर्सेस यू एंड वी वर्सेस वी करने के लिए एक रणनीति है, कोई आधार ही नहीं है। कितने चमार का पास कितना संपत्ति है, ये डाटा भारत सरकार का पास नहीं है, या न्यायालय का पास भी नहीं है, या जो भी लोग बता रहे हैं उनका पास भी नहीं है। आज भी चमार दो वक्त का रोटी के लिए तरस रहा है। आज भी चमार जब मेडिकल होता है ना, उनको मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है जी। जो जितने भी बात बताया जाता है पार्टिकुलर शेड्यूल कास्ट को लेकर, ये एक्चुअली पूरा मनुवादी का एक कंस्पिरेसी है, क्योंकि चमार जाटव ऐसा एक कम्युनिटी है वो आगे आके लड़ रहा है। जो कम्युनिटी सामने आके समाज का हित के लिए लड़ रहा है, वो कम्युनिटी को सप्रेस करने के लिए एक नेट है, एक नेक्सस है। हमारा भोले वाले समाज को मतलब बरगला कर कमजोर करने के लिए मिशन को बर्बाद कर देने, इनका सबसे बड़ा मकसद है बहुजन मिशन को फिनिश करो। मेरे दोस्त अभी बता रहे थे बसपा थोड़ा सा कमजोर हो गया, रंग दिखने लगा। संविधान बचाने की नारा लेने वाला आज क्या कर रही है पार्लियामेंट में? एक बार भी प्रेस मीट दी है? बहन जी प्रेस मीट दी है, बहन जी समझिए, क्योंकि वो जानती है दुख क्या है, दर्द क्या है, एट्रोसिटी क्या है। कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। जो पौधा कांग्रेस ने लगाया आज वो फल बीजेपी खा रहा है। जितने भी रणनीति है ये एक्चुअली दोनों का मिली जुली रणनीति है। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों नहीं चाहते हैं कभी भी बहुजनों का डेवलपमेंट। अच्छा, कांग्रेस इतने साल शासन किया, संविधान बचाने वाला, सिर्फ पे सिर्फ आर्टिकल 14 एक लागू कर देता तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। बाबा साहेब अंबेडकर आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी दे दिए है, यानी सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड एजुकेशन इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल गया, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, बट सोशल इक्वालिटी कहां है? आज चमार आईएएस बन जाता है तो क्या उन्हें चमार बना नहीं बोला नहीं जाता? क्या उन्हें एट्रोसिटी नहीं होता? आज चमार कोई भी चमार अच्छा इकोनॉमिक हो गया तो क्या उन्हें एट्रोसिटी झेलना नहीं पड़ता? ये होमोजेनियस है, ये क्रिमिलेयर बन नहीं सकते, कभी भी नहीं। क्रिमिलेयर वार्ड ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, ओबीसी के लिए हो सकता है, लेकिन भारत का संविधान कभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्रिमिनल शब्द यूज नहीं कर सकता। करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि जितना जहां पे जितने आगे जाए वो एट्रोसिटी झेलता है। एक आईएएस को भी एट्रोसिटी झेलना पड़ता है, आईपीएस को भी एट्रोसिटी झेलना पड़ता है। मनुवादी का कहर इतना मजबूत है, मनुवादी इतना पॉइजन है, वो कभी भी बहुजन समाज का उत्थान नहीं चाहता। आज चमार मजबूती का साथ लड़ता है, हर कोई मुद्दा पर वो आगे आता है, फाइनेंशियली डोनेशन करता है, बहुजन मिशन को बढ़ाता है, बसपा को कोऑपरेशन करता है। इनका मकसद है बसपा को खत्म करो। जब तो खास करके आपको पता है, शायद फोन आ गया, काट रहा हूं, कांसीराम मजबूत होके आ रहे थे और बामसेप का द्वारा पैसा इकट्ठा हो रहा था, तो उस वक्त पीवी नरसिंह राव सोचे क्या करना है, प्लान कर दिए। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो क्या कर डाले, तमाम जितने भी मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्क होता है, वाल्मीकि समाज जो भी होना हमारा शेड्यूल कास्ट लोगों का, वो नौकरी को ही प्राइवेट कर दिया गया। इतिहास गवाह है, कोलंबो प्लान। जब बाबा साहेब अंबेडकर प्लान करके
SC/ST बच्चों को फॉरेन भेजने के लिए प्लान किए, कोलंबो प्लान के तहत गवर्नमेंट का खर्चा में फ्री में जाके पढ़ेंगे। लेकिन जब सी राजगोपालाचारी गवर्नर हुए, उनका फर्स्ट सिग्नेचर था कोलंबो प्लान को कैंसिल करना। कतई ये नहीं चाहते हैं हमारा मिशन को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी मजबूती का साथ भारत में आए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मूल आधार है पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी से बहुजन समाज पार्टी मजबूत होता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो आज थोड़ा सा नौकरी करके, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होके समाज को जगा रहे हैं। ये नौकरी चाकरी लोग समाज को जगाने वाले लोगों को मिशन से हटाने के लिए एक सबसे बड़ा रणनीति है। ये बहुजन समाज को समझ जाना चाहिए। जब तक बहुजन समाज ये बात समझ नहीं पाएगा, ये गांधी का गोद में जाके बैठ जाएगा, नहीं तो कमल का पैर पकड़कर रोएगा। ये कभी भी बसपा को सपोर्ट नहीं करेगा। आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाबा साहेब थॉट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर स्कूल से जो निकल रहे हैं, वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं। चमार समाज या जो भी पढ़े लिखे अनुसूचित जाति का समाज बाबा साहेब अंबेडकर का स्कूल से निकल रहे हैं, थॉट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर स्कूल से निकल रहे हैं, थॉट ऑफ मनुवादी स्कूल से नहीं है। जो व्यक्ति थॉट ऑफ अंबेडकर स्कूल से निकले हैं, वो PBS कर रहा है और बसपा को मजबूत कर रहा है। बसपा और कमजोर हो जाएगा तो देखिए आगे आगे होता है क्या। आज थोड़ा सा हाथ भी कमजोर हो गया तो ये लोग अपना मनमानी कर रहे हैं। फिर भी हाथी गरजता है, गरज चुकी है बहन मायावती जी, ऐलान कर दी है, प्रेस मीट में बता दी है। सूझबूझ कर उनका स्टेटमेंट इतना मजबूत था, जो समझता है वो जान जाता है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता है फलाना कम्युनिटी ने ज्यादा हकमारी किया। अरे हकमारी तो NFS करके मनुवादी खा रहे हैं। मैंने इतना डाटा दिया, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता, IIM लखनऊ, IIM सिंगल, देन आपका 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इग्नो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस, और बैकलॉग आपका जो क्या कहते हैं वो जो आजकल जो हो गया ना लेटरल एंट्री में कौन जा रहा है? चमार जा रहा है। लेटरल एंट्री में ब्राह्मण जा रहा है। EWS कोटा में ज्यादा हकमारी ब्राह्मण खा रहा है। जो खुद को क्षेत्रीय राजपूत कहते हैं, उनका हिस्सेदारी 0 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हक मनुवादी खा रहे हैं। क्या करके? NFS करके। NFS नॉट फाउंड सुटेबल। ये तो मैंने कुछ इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है, IAS IPS जितना भी। अच्छा, मैं और एक डाटा देखिए, कितने जो प्राइवेट सेक्टर में 98% इकोनॉमिक प्राइवेट सेक्टर में, 2% इकोनॉमिक गवर्नमेंट जॉब में है। वो 98% प्राइवेट सेक्टर में से SC/ST का प्राइवेट सेक्टर में 0.1 भी नहीं है। तो कौन खा रहा है? किसका अधिकार कौन खा रहा है? असलियत में अधिकार तो मनुवादियों ने छीन के खा रहे हैं SC/ST का। ये लोगों को बहलाने के लिए, डिवीजन करने के लिए फूट डालो और राजनीति करो। इसीलिए बसपा को मजबूत करना है। बसपा ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो आने वाला कल संविधान को बचाने की दमखम रखता है। बहन जी का जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट में पॉलिटिकली सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं शासन में बैठे हुए लोग। जब पावर में होते, ज्यादा नहीं 20 से 30 MP बन आते ना, आज भारत का स्थिति और कुछ हो जाता। ऐसे वर्डिक्ट देने से पहले सोचना पड़ता। ऐसे बहुजन समाज बाबा साहब का बात सुनना ही है। काम अंडर वन बैनर, वन पार्टी, वन प्रोग्राम, वन लीडर, 133 स्पीच, वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में बाबा साहेब अम्बेडकर बता कर गए जी, लिखे के गए हैं बाबा साहेब। उनका 113 स्पीच वॉल्यूम 17 में बताते हैं। भारत में हम सबको एक ही पार्टी का अंडर आना चाहिए, एक ही लीडर होना चाहिए, एक ही प्रोग्राम होना चाहिए। आज तो नेशनल लेवल में हो गया ना नेशनल पार्टी होते हुए में 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी बनाकर हम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं।
इस तरफ मनोवादी प्लान कर रहे हैं रिजर्वेशन के नाम पर डिवीजन करने के लिए। ये प्लान इंप्लीमेंट हो गया तो कितना खतरनाक है आप सोचिए। सोचिए, कटोरा लेके भीख मांगने के लिए ही रहेंगे हम लोग, सिर्फ जिंदा ही रहेंगे। और सेकंड जनरेशन के बाद ना हमारा स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। ऐसा परिस्थिति आ रहा है, अभी से हम लोगों को तैयार होना है। हम लड़े हैं एट्रोसिटी के लिए, हम लड़े हैं रोस्टर के लिए, ये भी लड़ेंगे संवैधानिक प्रक्रिया से। भारत का संविधान को पालन करते पीसफुल मार्च करना ही होगा, पीसफुल मार्च करना ही होगा। संविधान को पालन करते हुए कोई भी वायोलेशन नहीं करना चाहिए। बस हम लोग सड़क पर एक बार चुपचाप निकल जाए, सड़क पर आ जाने से हमारा ताकत सामने आ जाएगा। क्योंकि आज पॉलिटिकली हम कमजोर है, तो इसीलिए यूनाइटेड होकर शो करना ही होगा। हमारा संविधान आर्टिकल 19 जो अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हम बोलेंगे, बोलने से हमको कोई रोक नहीं सकता। भारत में SC/ST OBC को आर्टिकल 19 के तहत हम एसोसिएशन करना है, कहीं भी मीटिंग करना है, तो इनको हम करके ही दिखाएंगे। ये बहुजन समाज करेंगे, मेरा भरोसा है, विश्वास है मेरे समाज का ऊपर। जब जब समाज का ऊपर आफत आता है, समाज यूनाइटेड होकर लड़ता है और बहुजन समाज का बैनर में आएंगे, और ये डेफिनेटली होगा। और हमारा समाज का आजादी के लिए ये अच्छा कदम लोग उठाएंगे, मैं ये सोच रहा हूँ, ये पॉजिटिव